प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं हिंदी ए का सॉल्यूशन कक्षा 9वीं का सेट 1 जो जारी हुआ है मॉडल पेपर उसका। इससे पहले मैंने आपका साइंस का और इंग्लिश का कंप्लीट कर दिया सॉल्यूशन सेट 1 का, आप उसको देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, 9th क्लास की आपकी लिंक है। उस प्लेलिस्ट को खोलोगे तो आपको सारे वीडियोस एक साथ में लाइन से दिखाई देंगे। और जो मैंने आपके सितंबर में और अक्टूबर में जो पेपर्स बनाए थे जिनको आपने देखा है उनको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, और नवंबर में जो करवा रहा हूँ इनको तैयार कर लेना। 90% स्कोर आपका आसानी से मिल जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। तो इस क्वेश्चन पेपर में पहला जो है यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं जबकि अब त्यौहार का ही समय है। तो इस समय ये आपका पैसेज आया हुआ है और इस पैसेज से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कौन से त्यौहार के समय किसान आनंदित होते हैं? तो नव वर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्योहारों पर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप पैसेज में पढ़ोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, और सारे के सारे जितने भी मॉडल पेपर है पहले उनको प्रिंट कराइए, एक फाइल बनाइए, उसमें रखिए और उसमें निशान लगा के रखिए कौन सा आंसर सही है। फिर उसको पढ़िए, याद करिए तो अच्छी तरीके से आपको याद होगा। पहले आप प्रिंट आउट करा लेना। कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत करते हैं? तो महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले सारे त्यौहार। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं सभी त्यौहार का लक्ष्य क्या है? तो उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। ठीक है, ये उसका लक्ष्य होता है। उसके बाद में गद्यांश के लिए उचित शीर्षक हम कह सकते हैं त्योहारों का महत्व। अब इसके बाद में उमंग शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो उमंग मतलब होता है उल्लास। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर प्रस्तुत काव्यांश है, इस काव्यांश को पढ़ेंगे। पद्यांश ही है, पद्यांश को पढ़ेंगे। मैं जब अकेला होता हूँ ये वाला, और मेरी माँ का प्यार याद आता है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने के बाद में यहाँ पे जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आपसे, कवि को अकेले में किसकी याद आती है? तो इस पैसेज में बताया गया है कि उसको माँ की याद आती है। नाज नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ है हर तरह की इच्छा पूरी करना। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 8वां क्वेश्चन है, दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती है? तो बेटा मेरा शेर बनेगा, ये वाला सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट कर लेना है। उसके बाद में 9th जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी? तो अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तुत कविता का जो है उचित शीर्षक माँ का प्यार भी हो सकता है, माँ का ममता भी हो सकता है, माँ का आंचल भी हो सकता है। यहाँ पे मिस्टेक है स्पेलिंग का, बाकी ये माँ का आंचल ही लिखा हुआ है। तो उपयुक्त शीर्षक सारे सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। इसके बाद खंड ख में व्याकरण संबंधी प्रश्न है। तो जो काव्यांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद में सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे दो ऑप्शन एक जैसे हैं तो कोई भी एक ऑप्शन टिक कर सकते हैं, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें मिस प्रिंट है, यहाँ पे बड़ी ई होनी चाहिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमने करेक्ट कर दिया। 13वां क्वेश्चन है, आकाश का सही पर्यायवाची जो है गगन है, गगन को आकाश भी कहते हैं। उसके बाद हमारा 14 नंबर जो क्वेश्चन है, सीता आम खाती है वाक्य में ने परसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे, सीता ने आम खाया। उसके बाद में आते हैं हम 15 क्वेश्चन पे, 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द क्या है? तो यहाँ पे 4 लीटर जो है ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो है आराम से है सरल। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 17वें क्वेश्चन पे, मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा, रचना के आधार पर वाक्य का भेद कैसा है? कि इसमें दो वाक्यों को जोड़ा गया है तो संयुक्त वाक्य हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट। 18वां है, 9 तो 11 होना, मुहावरे का अर्थ आप सभी को पता है भाग जाना। उसके बाद आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विशेषण कैसा हो जाएगा? लड़के अच्छे हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विशेषण पद के द्वारा किस जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेष्य कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं ख खंड में, जिसमें पाठ्य पुस्तक से प्रश्नों को उत्तर देने हमें यहाँ पे एक कविता सी लिखी गई है, इस कविता को काव्यांश को पढ़ना है, उसके बाद में इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। कबीर वाला जो है आपका, तो प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? तो ये हैं हमारे कबीर दास जी। इसके बाद मनुष्य किसे ढूंढ रहा है? तो ईश्वर को ढूंढ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बैराग का मतलब होता है वैराग्य, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। पद में किन दो तीर्थ स्थलों के नाम बताए हैं? काबा और कैलाश का नाम बताया गया, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प का जो है सही चयन आपको करना है। जब 25वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का
क्या अर्थ है? तो ईश्वर सभी जीवों के कण कण में विद्यमान है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मानसरोवर में कौन विहार करता है? तो मानसरोवर में हंस विहार करता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कबीर दास जी का जो जन्म और कब और कहाँ हुआ है? तो ये आपको बताना है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, काशी में 1398 में। इसके बाद में इसमें इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह जो है वो कौन सा है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कबीर ने बीजक लिखा था, काफ़ी फेमस है ये। उसके बाद में 29 है पाखी। पाखी का अर्थ जो होता है पक्ष विपक्ष, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन है संसार को किसके समान बताया गया है? तो संसार को कुत्ते के समान बताया गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस तरह से ये गद्यांश है, आपने देखा होगा आपके पास मॉडल पेपर है तो उसमें एक गद्यांश है, आपको प्रिंट आउट करा करके सारे आंसर्स को टिक करने हैं, ध्यान रखना नहीं तो आप पढ़ नहीं पाओगे ढंग से। तो यहाँ पर जो है छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती है? तो यहाँ पर रोटियां खिला जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लड़की के पिता का क्या नाम था? तो भैरा नाम था, भैरव, भैरव, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर है सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? तो उसे मारती थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद निर्देश के अनुसार निम्न प्रश्नों के विकल्प आपको छांटने हैं। 34 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? तो वे दिन भर जोते जाते थे और डंडे खाते थे, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर है उपरोक्त गद्यांश के लेखक कौन है? तो इसके प्रेमचंद है, दो बैलों की गाथा। उसके बाद में हम आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी? तो चोड़ी में कूटती थी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 है लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया? तो मील, 1.5 मील, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में शेखर विहार मेनकुरुज यानी बहुत वचन अनुवाद की कितनी लिखित पोथियाँ थीं? तो 103 पोथियाँ थी, सी ऑप्शन आपको करना है सही। इसके बाद 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट कर लेना है। लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता भटक गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 40 नंबर है वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाता था? तो श्री कृष्ण की याद दिलाता था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9th क्लास की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। मैंने साइंस का बना दिया है, आपका इंग्लिश का बना दिया है, उसके अलावा मैंने आपका हिंदी का बना दिया है और दूसरे विषय बना रहा हूँ मैं। सेट 1 के सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। चैनल के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्लेलिस्ट है, 9th क्लास की नीले कलर की लिंक है, उसको टिक कर देना, अपने आप सारी वीडियोज़ आपके सामने होंगी। और जैसा मैंने बताया कि सितंबर में और अक्टूबर में और नवंबर में जो आपके लिए मैंने पेपर डाले हैं उन सभी पेपर्स को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, फ़ायदे में रहोगे, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना मत भूलना, नहीं तो वीडियो से चूक जाओगे आप। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप चैनल के आइकन को क्लिक कर देना और घंटी का बटन दबा देना। साथ ही साथ अपने दोस्तों को व्हाट्सएप या टेलीग्राम मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं उसके साथ में आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।